अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्रामा सीरियल महफूज ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां एक पल की गलती भी किसी की ज़िंदगी और मौत का फैसला कर सकती है। जैसा कि हमने देखा कि जवार पारस को वहाब दुरानी और उसके कातिलाना हमलों से बचाने के लिए शक्कर ले आता है, लेकिन क्या शक्कर में पारस वाकई महफूज थी? कहानी में सनसनीखेज मोड़ तब आता है जब वहाब दुरानी को बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में पारस की लाइव लोकेशन मिल जाती है। वो अपने खतरनाक गुंडों के साथ शक्कर पहुंच जाता है। जवार को जैसे इस बात की भुनक लगती है, वो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर पारस को लेकर गायब हो जाता है। वहाब दुरानी पूरा घर छान मारता है, लेकिन उसे पारस का कोई सुराग नहीं मिलता। वहाँ फैसला कर लेता है कि जब पारस मिल नहीं जाती, वो शक्कर से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। शक्कर के बिगड़ते हुए हालात देखकर जवार फौरन बेजा शाह को कॉल मिलाता है और कहता है, शाह साहब, अब यहाँ शक्कर में भी पारस महफूज नहीं है। वहाब दुरानी हमारे सर पर पहुँच चुका है। बेजा शाह जवाब देता है, शक्कर में मेरी पावर नहीं चल सकती, फ़ौरन कराची पहुँचो। जब पारस कराची पहुँचेगी तो मैं अपने तमाम वसाइल इस्तेमाल करूँगा। जवार पारस को लेकर तेज़ रफ्तारी से कराची निकल जाता है। कराची पहुंचते ही बेजा शाह एक बहुत बड़ा कदम उठाता है। वो जवार, पारस और अपने लिए दुबई की टिकटें बुक करवा लेता है ताकि पारस को मुल्क से बाहर महफूज जगह मुंतकिल किया जा सके। इस राज से शाहीन तक बेखबर होती है पारस वाकई ज़िंदा है या मर चुकी है। 2 से 3 दिन के इंतज़ार के बाद वहाब दुरानी को पता चलता है कि पारस शक्कर में नहीं बल्कि कराची में है। वहाब जानता है बेजा शाह पारस को ज़्यादा देर कराची में नहीं रखेगा, इसलिए वो अपने आदमी सीधे एयरपोर्ट भेज देता है। जब बेजा शाह, जवार और पारस एयरपोर्ट के अंदर जाने लगते हैं तो अचानक सामने वहाब दुरानी आकर खड़ा होता है। बेजा शाह के कदमों तले से ज़मीन निकल जाती है। वहाब दुरानी तिनसिया तालियां बजाते हुए दाद देनी पड़ेगी, बेजा शाह और तुम दोनों को क्या मौत का ढोंग रचा जाए। एक बार तो मैं भी मान गया था कि मेरी पारस इस दुनिया में नहीं रही। बेजा शाह, हट जाओ हमारे सामने से। तुम एक बार पहले भी मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुकी हो। वहाब दुरानी, वो ससुर, मैं अपनी महबूबा का नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा? मैं पुरानी दुश्मनी को भुलाकर पारस को अपनी बीवी बनाना चाहता हूं। जवार गुस्से में आकर वहाब का गला पकड़ लेता है, लेकिन हालात बिगड़ते देखकर पारस वहाब को धुकाती है और आगे बढ़ने से इनकार कर देती है। वहाब दुरानी के गुंडे जवार और बेजा शाह को दबोच लेते हैं। वहाब पारस का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में डालता है और अपने खुफिया अड्डे पर ले आता है। वहाब दुरानी पारस को कुर्सी से बांध देता है और कहता है कि अरमान तो यह था कि मैं अकेले निकाह करूँगा, लेकिन खुशी इस बात की है मेरा ससुर और ये जवार भी मेरे सामने होंगे। वो फ़ौरन एक मौलवी को बुला लेता है ताकि ज़बरदस्ती निकाह पढ़वाया जा सके। इसी दौरान वहाब दुरानी नदीम को भी वहाँ बुला लेता है। नदीम जब भागता हुआ वहाँ पहुँचता है तो बेजा शाह और जवार को कैद देखता, उसे पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। कैद के दौरान जवार का ज़हन मुसलसल एक ही सवाल पर घूम रहा होता है, आखिर वहाब दुरानी को पारस की बिल्कुल दुरुस्त लाइव लोकेशन किसने दी है? ये राज बाहर कैसे निकला? सोचते ही सोचते उस जवार का ज़हन रेशम की तरफ जाता है। जवार को पक्का यकीन हो जाता है ये सारा खेल रेशम का रचाया हुआ है और उसी ने दुश्मन से मिलकर लोकेशन लीक की है। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होते हैं, क्या जवार बेजा शाह वक्त रहते ही कैद से आज़ाद होकर पारस को ज़बरदस्ती इस निकाह से बचा पाएंगे? क्या रेशम को इसकी गद्दारी की सज़ा मिलेगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। वीडियो लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।